If you do 75 hard for 1 full year of your life, it will change you to the point where you can flip that switch back on and off at will. The biggest mistake I see when it comes to 75 hard is how people speak about it when they're first starting. And I can tell from most people's mindset in the very beginning whether or not they'll finish the program or not. There's the person who says, you know, I'm going to try 75 hard. Then you got the other person that says, hey, I don't give a fuck if the world ends. I'm finishing those 75 days. Hey, what's up, legend? तो आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक वाले एक चैलेंज की, जिसमें लगभग 99% जो पॉपुलेशन है जिसने इस चैलेंज को स्टार्ट किया वो फेल हो गई है। तो एग्जैक्टली वो चैलेंज है क्या, किसने स्टार्ट किया, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इस वीडियो में मैं इब्तिदा अली खान AKA IQ सर आपके सामने पूरी डिटेलिंग बताने वाला हूं। तो एग्जैक्टली ये है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। इस चैनल का चैलेंज का जो नाम है वो है 75 हार्ड चैलेंज। मतलब कि आपको एक चैलेंज को लगभग कितने दिन तक लेके चलना है, 75 डेज तक लेके चलना है। अब अगर आप ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो और 75 डे तक आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी लाइफ में होगा क्या। इसके ऊपर एंडी फ्रेजेला बोलते हैं कि ये तुम्हारे माइंड को चेंज कर देगा, तुम्हारी बॉडी को चेंज कर देगा और साइमल्टेनियसली तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। और पता है कितने दिन में, मात्र 75 डेज में। तो इसके ऊपर डिटेल में आने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इसमें है क्या। इसको स्टार्ट किया था एक पर्सन, क्या नाम है इनका, एंडी फ्रेजेला। एंडी फ्रेजेला ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था और उन्होंने ये बोला है कि अगर आप इस प्रोग्राम को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके किन किन चीजों में चेंजेस आएंगे। आप में डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा, ग्रिट में इंप्रूवमेंट होगी, रेजिलियंस क्रिएट हो जाएगा। ये थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड है, इसको मैं इजी लैंग्वेज में बता दूं कि अगर तुम लेजीनेस करते हो तो वो दूर हो जाएगी। जो हर जगह मुंह उठा के खाने पीने लगे ना कि ये खा लिया वो खा लिया, ये सारी जो क्रेविंग वाली प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी। इसी तरीके से प्रोक्रास्टिनेशन तुम खत्म कर दोगे। इसी तरीके से जितनी भी बुरी आदतें हैं ना, इस प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद तुम उन सारी ही चीजों को खत्म कर दोगे। तो एग्जैक्टली इस प्रोग्राम में रूल्स क्या है, अब एक नई क्यूरियोसिटी दिमाग में हो रही होगी, तो रूल्स क्या है विदाउट एनी डिले बता दूं। इस प्रोग्राम में आपको लगभग 6 स्टेप को फॉलो करना है और एक स्टेप मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूं, वो मैं आप लोगों को बता दूं, उसको मैं मेडिटेशन बोलता हूं। मतलब कि आपको ये 6 स्टेप तो फॉलो करना ही है, लेकिन अगर मैं इसको फॉलो करूंगा तो मैं इसमें एक चीज और अपनी तरफ से ऐड करूंगा, वो है मेडिटेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंडी फ्रेजेला ने वो कौन कौन से 6 स्टेप बताए। सबसे पहले स्टेप में उन्होंने क्या बताया है कि आपको 45 मिनट के वर्कआउट करने पड़ेंगे दिन में। डिटेलिंग अभी आगे मैं बताऊंगा। दूसरा पॉइंट, आपको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है। कैसे करनी है, क्या करनी है, कब तक करनी है, चीट मील है कि नहीं है, क्या है, ये सारी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा। तीसरी चीज है, ड्रिंक 1 गैलन ऑफ वाटर डेली। 1 गैलन पानी तुम्हें डेली पीना है। कैसे पीना है, एक साथ पी लेना है या धीरे धीरे करके पीना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें उसमें। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रीड 10 पेजेस ऑफ नॉन फिक्शनल बुक। मतलब कि जो नॉन फिक्शनल किताब होती है ना, अब जैसे कहानी वाली नॉवेल्स वगैरह होती है, ये सब नहीं पढ़ना। सेल्फ हेल्प डेवलपमेंट वाली किताबें आपको पढ़नी है और 75 दिन तक हर दिन 10 पेजेस पढ़ने हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट, टेक अ प्रोग्रेस फोटो एवरी डे। जो भी तुम्हारे में प्रोग्रेस हो रही है, आईने के सामने खड़े हुई है, मिरर के सामने खड़े हुई, उसकी एक फोटो खींचिए। मिरर नहीं है तो किसी से बोल दीजिए कि मेरी एक फोटो खींचिए। अभी मैं सारी चीजें उसको एक्सप्लेन करूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो कॉम्प्रोमाइज। इफ यू मिस इवन 1 टास्क, स्टार्ट ओवर एट डे 1। यही इस प्रोग्राम को हार्ड चैलेंज बनाता है। ये तो 75 चैलेंज हो जाता, लेकिन इसको हार्ड चैलेंज ये 6वां वाला ही बनाता है, क्योंकि इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। मतलब कि अगर 37वें दिन पे तुम थे और तुमने एक चीज इसमें से नहीं फॉलो की, तुरंत हम डे 1 पे आ जाओगे। जैसे सांप सीढ़ी होता ना, 99 पे पहुंचे, 10 लिए नीचे आ गए, वही वाला खेल है इसमें। तो अब क्या करते हैं, डिटेलिंग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या है। सबसे पहले रूल नंबर 1 आता है। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा था कि दिन में 45 मिनट के वर्कआउट आपको लेने हैं। और इसकी डिटेलिंग क्या है, एक वर्कआउट इसका आउटडोर होना चाहिए। जैसे अगर आप जिम जाते हो तो वहां पर 45 मिनट का वर्कआउट करो और 45 मिनट का वर्कआउट आपको बाहर करना है।
अब ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक कर लीजिए। मॉर्निंग में जैसे आपने अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे गए या 7 बजे आप जिम गए, जिम हो या 45 मिनट का वर्कआउट आपने कर लिया, बाकी आप दिन भर की एक्टिविटीज करिए। अब जो आउटडोर वर्कआउट होगा वो आप रात में करिए। दो वर्कआउट के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए, या टाइम पीरियड का डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर आप एक मॉर्निंग में कर रहे हो तो दूसरा वाला आप रात में करो। 45 मिनट, एक बार इंडोर एक बार आउटडोर, यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। और एक चीज और भी है कि अपने प्रोग्राम जो आप बना रहे हो ना, ये ध्यान रखिएगा, शुरुआत में आपको बहुत आसान लगेगा कि हाँ चलो ठीक है हो जाएगा, लेकिन इस पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे बड़ी चीज है। और जब आप इस पे करोगे यहीं से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे। तो 45 मिनट के 2 वर्कआउट, एक इंडोर एक आउटडोर, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसमें कि रूल 2 बोलता है कि फॉलो अ डाइट। ये महात्मा गांधी बोलते थे ना कि जिस इंसान ने अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल कर लिया पूरी दुनिया को वो कंट्रोल कर सकता है। अब आइए सबसे खतरनाक चीज है, आपको 75 दिन एकदम क्लीन डाइट लेनी है। नो सोडा, नो अल्कोहल, मैगी, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, कुछ भी नहीं। 75 डेज तक किसी भी तरह की कोई भी एक भी चीट मील नहीं है। प्रॉपर एक डाइट लीजिए। अब डाइट में कौन कौन सी चीजें फॉलो कर सकते हैं? आप कीटो भी यूज कर सकते हैं, आप एकदम क्लीन ईटिंग भी कर सकते हैं, आप वीगन भी हो सकते हैं, लेकिन गंदा चीज नहीं खाना है। अब ये कीटो और वीगन में क्या फर्क होता है यहां पे मैंने मेंशन किया। कीटो डाइट वो डाइट होती है जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट इज जनरली हाई इन फैट, जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट, जैसे बहुत ज्यादा चावल भरे ले रहे नहीं, चावल में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, तो लो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों को यूज करना है। इसको हम लोग कीटो डाइट में आ जाएंगे। वीगन डाइट का मतलब क्या होता है? वीगन में क्या चीज है कि एकदम जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे चिकन हो गया और कभी कभी एग भी हो गया, आपको इसको भी हटाना पड़ेगा। या तो आप कीटो कर लो, या तो आप वीगन कर लो, या तो एक नॉर्मल सी डाइट कर लो अपने प्लान के साथ। बस बाहर का नहीं खाना है, चीट मील एकदम नहीं करनी, नो अल्कोहल, नो बेवरेजेस, नो सोडा, नो एनीथिंग। इज दैट क्लियर? उसके बाद तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट है कि ड्रिंक 1 गैलन ऑफ वाटर। सबसे पहले 1 गैलन का मतलब कितना होता है? 1 गैलन का मतलब होता है 3.7 लीटर या कभी कभी 3.8 लीटर। अगर मैं इसको रफ मानूं तो दिन भर में तुम्हें 4 लीटर पानी पीना है। 4 लीटर पानी का मतलब क्या है कि सुबह पी लिया, दोपहर में भूल के, शाम के एक साथ 2 लीटर पी लिया, तो पता चला पियोगे यहां, बैठोगे कहीं और। ये नहीं करना है। 1 ग्लास पिए, दूसरा ग्लास पिए, धीरे धीरे करते रहिए, एक साथ पूरा नहीं पीना है, ताकि आपकी बॉडी में प्रॉपरली एसिमिलेट हो जाए। ये सिंगल एक ऐसी चीज है ना, अगर आप, मैं सच बता रहा हूं, अगर ये आपको टफ पड़ रहा है ना, तो अपनी लाइफ में ये जरूर इम्बाइब कर लीजिए, पूरी बॉडी का मैकेनिज्म एकदम ठीक हो जाता है। और ये चीज देखे रहिए, ध्यान रखना है कि वो जो 4 लीटर हम पानी पी रहे हैं ना, उसको ट्रैक भी करना है। कैसे ट्रैक करेंगे? जैसे सपोज है आपके पास कोई बॉटल हो, जैसे मैंने याद दिया हुआ ना कि यूज द मार्केट बॉटल, मतलब कि मार्क बॉटल का आप यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर लिखा हो कि ये यहाँ तक 500 ml हो गया, यहाँ तक 1 लीटर हो, ऐसे बॉटल का यूज करिए, ताकि दिन भर में आपको पता चल जाएगा। अगर 1 लीटर की आपकी बॉटल है तो आपको 4 बॉटल पीनी ही पीनी है। कैसे भी करके धीरे धीरे करके पिए, एक साथ नहीं पीनी। ये हो गया तीसरा रूल। चौथा रूल जो पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चौथा रूल क्या बोलता है? हार्ड कॉपी पढ़नी है, 10 पेजेस डेली। ध्यान ये रखना है कि कोई भी नॉन फिक्शनल किताब नहीं होनी चाहिए जिसमें यहाँ की कहानी वहां की कहानी ये सब लिखा हो। सेल्फ हेल्प डेवलपमेंट की किताबें होनी चाहिए। जैसे किताबों में बुक्स, जैसे एटॉमिक हैबिट बढ़िया किताब है, इसी तरीके से कांट हर्ट मी ये भी बहुत अच्छी किताब है, द स्लाइट एज ये भी बहुत अच्छी, और बहुत सारी किताबें हैं। अगर आप बोलेंगे, कमेंट करिएगा, तो मैं आपको 10 से 20 किताबें आपको इसमें दे सकता हूं जो कि आपकी सेल्फ हेल्प डेवलपमेंट के ऊपर है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बेहतरीन किताबें जो इस फेज में आप पढ़ सकते हो उसको मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर दूंगा। उसके बाद अक्सर लोग कहते हैं कि अरे किताब नहीं पढ़ पा रहे तो लाओ एक काम करें, ऑडियो बुक सुन ले। नहीं, वो भी नहीं चलेगा, नो ऑडियो बुक। आपको किताब खोल के पढ़नी है, दैट्स द मेन थिंग। किताब खोल के पढ़नी, नो ऑडियो बुक, नथिंग कुछ चीज। उसके बाद रीड फर्स्ट थिंग इन, आप अच्छा करने के लिए क्या होगा कि आप ये कर सकते हैं कि मॉर्निंग में एक सेगमेंट पढ़ लिया और उसके बाद रात में सोने से पहले कुछ सेगमेंट पढ़ लिया। लेकिन पढ़ना कितना है? 10 पेजेस, ये मैंडेटरी है। एक दिन 9 पेज हुआ ना, फिर से सांप सीढ़ी नीचे ही आते होगे। सबसे जबरदस्त चीज है, और देखी जाइए चेंजेस आपकी लाइफ में कैसे आते हैं। चौथी चीज, एंड उसके बाद आती है पांचवी चीज। पांचवी चीज क्या है कि हर दिन आपको अपनी एक पिक्चर लेनी है।
जब आप डे फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ इस तरीके के हो, या हो सकता है ये कुछ और भी बाहर हो, लेकिन अगर आपने रिलीजियसली इसको फॉलो कर लिया ना तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी दिस। पिक्चर कलेक्ट करनी है, पिक्चर लेनी है इसी बारे में, क्योंकि अगर आप सी ट्रांसफॉर्मेशन रहेंगे और अपने आप को अकाउंटेबल, इससे क्या होता है अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है कि आपकी बॉडी में अगर गंदा नहीं जा रहा तो आपकी बॉडी उसके ऊपर रिस्पॉन्स किस तरीके से कर रही है। तो डेली एक पिक्चर लेनी है, 75 डेज तक लेनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है मिस वन स्टार्ट ओवर। वही सांप सीढ़ी वाला कॉन्सेप्ट है, सांप ने डसा नीचे ही आ जाओगे। अब ये वो लोग करेंगे जो अपने लाइफ को लेके सिक्योर या बहुत ज्यादा सीरियस नहीं, उनके साथ ही ये सब कुछ होगा। एक बार अगर आपने मिस किया तो बैक टू डे वन, अगर आपने 69th डे पे भी मिस किया ना तब भी बैक टू डे वन हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक भी दिन ये सारी चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये करते हो तो बिल्ड मेंटल टफनेस, नो परफेक्शनिज्म। यहाँ पे ये नहीं कि आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, मेंटल टफनेस तुम्हारे अंदर आएगी। ध्यान रखिएगा, इसको फॉलो करना है, कोई मर जाए, रात में पानी बरस रहा हो, आंधी चल रही हो, जो हमारा रूल है हम उसको फॉलो करेंगे। और मैं सच बता रहा हूं, इसका इंपैक्ट होगा, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें ऐड की गई है ना जो जनरली हम लोग एक साथ नहीं कर सकते। और मैं पर्सनली भी चाहता हूं जो लोग भी इस प्रोसेस को करें वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी को मेंशन करने के लिए आप इसको सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हैं। आप जानते हैं ना कि एक बंदा था अंकित बैपुरिया, भाई उस बंदे की पूरी जिंदगी इसकी वीडियो डालने से बदल गई। आज आप देख लीजिए कितने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स उसके इंस्टाग्राम पे हैं और यूट्यूब के ऊपर हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। तो ये 6 इंपॉर्टेंट रूल है जो एज पर द एंडी फ्रिजेल है। इसमें एक चीज जो मैंने अपनी तरफ से ऐड की है वो होती है कि आप मेंटल टफ तो हो जाएंगे, लेकिन जो ब्रेन के अंदर सबकॉन्शियसली चीजें बैठ गई उसको ठीक करने के लिए एक चीज जो मैंने खुद ऐड की है वो है मेडिटेशन। भाई इसको कर लो ना, मैं सच बता रहा हूं, ये कहते हैं सोने पे सुहागा वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये एक चीज जरूर इम्बाइब कर लो प्लीज। आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट। आई होप कि यहां तक सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो मन करे तो वीडियो को लाइक करिए, और आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त या आपके फैमिली में या कहीं पे भी, तो उसको आप ये शेयर कर दिए, हो सकता है उसकी कुछ मदद हो जाए। और रियल में लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं तो इसको जरूर करिए। और क्या ये काम आप मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं? अगर 10 लोग इसके ऊपर कमेंट करेंगे तो शायद मैं भी प्लान कर सकता हूं कि इस 75 डे हार्ड को रीस्टार्ट करूं। टिल देन स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।